अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के लिए सदर मजलिस उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। हल्के असम्बली मलकपेट के कई इलाकों का पैदल दौरा, मकामी अवाम से मुलाकात, मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर ने मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। पार्लिमानी इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में लिया गया जायजा। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुताल्लिका हल्कों में बैरिस्टर ओवैसी के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। 11 अप्रैल को मुनक्किद होने वाली रायदही में मजलिस को कामयाब बनाने की गई अपील। वेंकटेश्वरा कॉलोनी में वाक़ मकान में सरक़े की वारदात, रायनगर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस व उम्मीदवार हल्के लोकसभा हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली मलकपेट के इलाके जात सपोटा बाग, बाखिर बाग, अमीन कॉलोनी, ईदगाह उजाले शाह, अकबर बाग, मस्जिद अमीर फातिमा, आनंद नगर, पल्टन, प्रिंस बॉडीगार्ड लाइन, पापैया बस्ती और वाहिद नगर के अलावा ओल्ड मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी के हमरा मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला, मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स, सरगर्म मजलिसी कारकुनान, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की कि 11 अप्रैल को मजलिस के हक में वोट देते हुए भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाया जाए। मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर के शर्मा ने आज हैदराबाद में मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात की रायदही से मुताल्लिक़ इंतजामात का जायज़ा लिया। इस इजलास में कलेक्टर हैदराबाद मानिक राज, कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इसके अलावा के शर्मा ने दीगर अहदेदारों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक्किद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया।
तेलंगाना हुकूमत ने 11 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात की रायदही के पेश नज़र आम तातील का ऐलान किया है। हुकूमत ने इंतखाबी नताइज के दिन जो 23 मई को जारी किए जाएंगे उस दिन भी तातील का ऐलान किया है, जबकि जिन तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में जहां पोलिंग मराकज़ कायम किए जा रहे हैं वहां 10 और 11 अप्रैल को तातील रहेगी। हुकूमत ने रायदही के दिन बाउजरत तातील का ऐलान किया है। करीमनगर के कांग्रेसी उम्मीदवार पूनम प्रभाकर ने कहा है कि टीआरएस का अब दौर खत्म हो चुका है और आवाम हुकूमत के खिलाफ हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि एलबी स्टेडियम के जलसे में भी इसका सबूत देखने में आया है, क्योंकि टीआरएस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाने में नाकाम हो चुकी है। ఓటున్న పిల్లల్ని లేని పిల్లల్ని కూడా తీసుకొచ్చి ప్రచారానికి చేసుకునేటువంటి పరిస్థితిలో టీఆర్ఎస్ దిగజారింది అనే మాట ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నా। కొడుకులేమో ఈ తిప్పల వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యే జనం రావాలనే, జనం రాకపోతే ఎక్కడి నుంచో పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి జనం దగ్గర కూర్చోబెట్టేటువంటి పరిస్థితి। తండ్రి మీటింగ్ జనం లేక మీటింగే క్యాన్సిల్ అయ్యి మీటింగే పోకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి। కానీ మాటలు మాత్రం ఆర్పాటంగా అనేక రకాలుగా మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి। రాజకీయంగా చైతన్యం వచ్చింది, కులాల సమావేశాలు పెట్టుకొని వాళ్ళను మీరే జాగృత పరుస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి సందర్భంగా ముఖం భయంలో కనబడే విధంగా నీ యొక్క మాట ఉంది అని మన సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर किए जाने वाले रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव को एमएलसी इंतखाबात में शिकस्त के बाद किसान याद आए हैं, जबकि उन्होंने एलबी स्टेडियम में आवाम की अदम शिरकत पर तबसरा करते हुए कहा कि इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि तेलंगाना की आवाम पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी के साथ है। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर केसीआर पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट के बजाय फार्म हाउस से हुकूमत चलाते हुए और आर्किन असम्बली को खरीदते हुए जमहूरी असूलों को पामाल किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत अपनी पहली मियाद में और न ही दूसरी मियाद में खातून रुकन असम्बली को काबीना में शामिल नहीं की है और सैकड़ों खवातीन के दिलों को ठेस पहुँचाई है। खवातीन पार्लिमान इंतखाबात में टीआरएस को सबक सिखाएंगी और वज़ीर आला केसीआर की जानिब से वज़ीर आज़म पर किए गए रिमार्क्स को मुस्तरद किया। मुख्यमंत्री गारू बहिरंग सभलो वारू पदजालमु భాష ఉపన్యాసంలో పస లేకుండా చెప్పిందే చెప్పినట్టుగా పాడిందే పాటగా ప్రజలకు విసుగు పుడతా ఉన్నది, విరక్తి చెందుతా ఉన్నారు। నోటి దురుస్తనంతో వ్యవహరిస్తే ప్రజలు ఏ విధంగా సమాధానం చెప్తారో నిన్న కల్లారా హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియం బహిరంగ సభ इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस आर कुंटैया ने केसीआर और केटीआर की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जाने वाली तनकीदों को ड्रामाबाजी करार देते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद दोनों के दरमियान जारी खुफिया मुफाहमत मंजर आम पर आ जाएगी, जबकि उन्होंने दावा किया कि मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पर राहुल गांधी ही फायज होंगे। इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस आर कुंटैया ने मुस्लिम लीग की जानिब से कांग्रेस पार्टी की तायीद का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग कायदीन से वो इजहार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे पर राहुल गांधी फायज होंगे और तेलंगाना की अवामी सेकुलर जमात कांग्रेस को कामयाबी से हमकिनार करेगी। आर कुंटैया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुहिमनगर के जलसेआम में केसीआर पर वज़ीर आला केसीआर की जानिब से मेरियाल गुड़े के जलसे में वज़ीर आज़म पर की जाने वाली तनकीदों को ड्रामाबाजी करार दिया और कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद खुफिया मुफाहमत मंजर आम पर आएगी। कि हम यूपीए सरकार में मंत्री रहने का समय कई बार एयर स्ट्राइक होता है, मगर उनको हम प्रचार नहीं करता है। मोदी उनको प्रचार कर रहा है फॉर दी पर्पस, पॉलिटिकल पर्पस। अभी जो बोलता है हनु का समय अंत होता है ना, वो सत्य बोलता है। अभी सच बात आता है जो पहले बोलना चाहिए था उनको, और मोदी भी बोल रहा है, मगर हमको जानकारी है ये सिर्फ ड्रामाबाजी है इलेक्शन के लिए। क्योंकि लोग बोलते हैं केसीआर को वोट देना की अर्थ मोदी को वोट देना, उनका गहरा संपर्क है।
और आज मोदी बोल रहा है कि उनका एस्ट्रोलॉजी में हार जाएगा बोल के, जो हम लोग अभियोग कर रहे थे कि मोदी को जाके 3 बार वेट करके अर्ली इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन अलग, लोकसभा इलेक्शन अलग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल मोदी प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ ही हैज सेड कि वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जल्दी इलेक्शन करने के लिए कोशिश करके किया, वो दोनों भी कल एडमिट किया है। साथियों, हम लोग पहले भी बोल चुका है, राहुल गांधी कांग्रेस जो बोला है। सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने टीआरएस की जानिब से मुनक्किद करदा एलबी स्टेडियम के जलसे आम को फ्लैप शो करार देते हुए कहा कि इससे ये बात साबित हो गई है कि तेलंगाना की आवाम टीआरएस से बेजार हो चुकी है और इस बात का अंदाज़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को हो गया था, इसलिए उन्होंने फतेह मैदान के जलसे से अपने आप को दूर रखा। उन्होंने हरीश राव की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने तेलंगाना के हुसूल के लिए काफ़ी जद्दोजहद की थी। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाना इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क की तरक्की के साथ साथ गरीबों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करती है। और उन्हें राहुल गांधी की जानिब से गरीबों की अक़ल तरीन आमदनी सालाना 72,000 रुपये मुकर्रर करने का भी खैर मकदम किया। हनुमंतराव ने KCR से सवाल किया कि फेडरल फ्रंट कहाँ है, क्योंकि ताहाल इसका क़याम अमल में नहीं आया। KCR और TRS फ्रंट के इख्तिदार पर आने की बात कर रहे हैं, ताहम ये अब तक क्यों नहीं कायम किया गया। उन्होंने जुमा को एलबी स्टेडियम के जलसे आम को फ्लॉप शो करार दिया। फिर क्यों नहीं आया भाई? कल पब्लिक 4 पार्लियामेंट सेगमेंट से पब्लिक लाने की बात करे, मलकाजगिरी बोले, शेवल्ला बोले, हैदराबाद बोले और सिकंदराबाद बोले। क्या हुआ भैया? इसका नतीजा क्या हुआ? KCR अपने आप को समझा मैं जब भी रमजान के महीने में रोजा खोलने होगा तो मुसलमानों को खाना खिलाता हूँ, बिरयानी खिलाता हूँ और क्रिसमस में केक काटता हूँ, क्रिश्चियनों को मैं खाना खिलाता हूँ। वैसे बतकम्मा दशहरा आए तो बतकम्मा खिलाता हूँ तो पूरा स्टेडियम भर जाता था। अब क्यों स्टेडियम में? सीजन वो नहीं है, ये रमजान का सीजन नहीं है, क्रिसमस सीजन नहीं है, बतकम्मा सीजन नहीं है, ये सीजन है इलेक्शन का। अवाम समझ गई ये बातों में जो जाके। हल्का पार्लिमान हैदराबाद में इंतखाबी सरगर्मियों के तहत मजलिसी अरकान असम्बली अपने मुतालिका हल्कों में पैदल दौरे करते हुए आवाम से फ़र्दन मुलाकात कर रहे हैं और आवाम से अपील की जा रही है कि वो 11 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर मुनक़िद शुदनी रायदही के फ़ीसद में इजाफा करने के लिए अपना एक वोट मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में इस्तेमाल करें। मजलिसी उम्मीदवारों की जानिब से अपील की जा रही है कि आवाम मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग के बटन को दबाकर बैरिस्टर ओवैसी और मजलिस को मजबूत करें। मजीद रुकन असम्बली हल्के चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने हफ्ते को बीबी बाजार, चौराहा, हुसैनी कोठी, जाफरी गली, चिंटी शाह मैदान, तेजाब होटल, एतबार चौक और अताफ अकनाफ में पैदल दौरा किया और अवाम से मुलाकात की। मुमताज़ अहमद खान ने अवाम से अपील की कि वो 11 अप्रैल को पार्लिमानी हल्के हैदराबाद की रायदही के मौके पर मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में अपने एक वोट का इस्तेमाल करें और पार्टी को मुस्तहकम करें और रायदही के फ़ीसद में भी इजाफा किया जाए। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, महमूद सुहैल क़ादरी, इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने हफ्ते को अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों शातिम पहाड़, शातिम नगर, बालडी नगर, डिफेंस कॉलोनी, हाशिम नगर, मेहदी कॉलोनी के अलावा अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा किया और पार्लियामानी हल्का हैदराबाद के मजलिस उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी के हक़ में मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया जाए और पतंग के इंतखाबी निशान पर बटन दबाई जाए और राहदही के फ़ीसद में भी इजाफा किया जाए। इस मौके पर डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुलीगंज से हाजिर मुस्लिमीन के रुकन असम्बली और मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के असम्बली याखुतपुरा के मुख्तलिफ इलाक़ाजात, बड़ा बाज़ार, अलमास प्ले ग्राउंड, कमेली की मस्जिद, कासिम बौली, आफरीन पैलेस, अली कैफ़े, जब्बार होटल के अलावा दीगर इलाक़ों तालाब कट्टा, विक्टोरिया होटल, असलम फंक्शन हॉल, डार्जिलिंग स्कूल, मुराद महल, शाहजहां फंक्शन हॉल, चाचा गैरेज और अतराफ व अकराफ के इलाक़ों का पैदल दौरा किया और मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर पाशा के साथ मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर, सरगर्म मजलिसी कारकुनान और इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। मौसम गर्मा में कई इदारे मुफ्त समर कोचिंग का अहतमाम करते हैं ताकि तलबा अपनी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर कर सकें। इस सिलसिले के तहत मैक एविएशन एकेडमी की जानिब से 20वीं सालगिरह की मुनासिबत से मुफ्त कोचिंग फराहम की जा रही है। इन कोर्सेस में एयर होस्टेस ट्रेनिंग, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग और एयर टिकटिंग शामिल हैं। मज़कूरा कोर्सेस की तकमील के बाद एकेडमी की जानिब से जॉब प्लेसमेंट के लिए भी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। मैक एविएशन एकेडमी के सरबराह सैयद सुल्तान के मुताबिक एकेडमी की ब्रांचेस पर 9700671418, हिमायत नगर पर 8686695953 या फिर NMDC मेहदीपट्टनम ब्रांच पर 9515066655 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। सक्सेसफुली हम लोग 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं एविएशन इंडस्ट्री में और more than 6,000 students are working at airport here in Hyderabad as well as other countries also. अभी राइट नाउ हैदराबाद में हमारे 3 ब्रांचेस हैं। जो मेन ऑफिस है एबिट्स पर अपोजिट टू रामाकृष्णा थिएटर, और दूसरे और ब्रांचेस जैसे एक हिमायत नगर पर है अपोजिट टू टाटा मोटर्स, और एक ब्रांच है यहाँ पर NMDC मेहदीपट्टनम रोड पर जो बिल्कुल अपोजिट है पार्क कॉन्टिनेंटल होटल के। और
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑफिसेस है फ्रॉम मॉर्निंग 7 से इवनिंग 7 तक हमारे पास बैचेस है कंटिन्यूसली, और जो फैकल्टीज़ हैं हमारे पास जो मोर देन 20 ईयर्स 30 ईयर्स एक्सपीरियंस रखते हैं, वो लोग उनके अंडर ट्रेन हो रहे हैं बच्चे, जिसका रिज़ल्ट भी हमको बहुत अच्छा आ रहा है। ये ट्रेनर की वजह से ही बच्चे अच्छा ट्रेन हो रहे हैं, और सभी एयरलाइंस से डिमांड भी हो रहा है कि हमको कैंडिडेट चाहिए आपकी एकेडमी से। तो अभी आप देखेंगे अगर एवरेज तो मोर देन 60% जो स्टूडेंट्स हैं हैदराबाद एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं वो मैक एविएशन एकेडमी की है, और ना सिर्फ एक एयरलाइन बल्कि सारे एयरलाइंस में हमारे स्टूडेंट्स। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद की वेंकटेश्वरा कॉलोनी इलाके में सरखे की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय के प्रभाकर कल दोपहर हस्ब मामूल ड्यूटी पर गए, लेकिन रात देर गए जब वो घर वापस लौटे तो पता चला कि अलमारी खुली पड़ी हुई है जिसमें से कीमती अशिया गायब हो चुकी हैं। इतला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंची और पुलिस टीम के मुआयने के बाद पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए तहकीकात भी की जा रही हैं। जिले रंगारेड्डी के शादनगर मंडल में सागर रबर इंडस्ट्री में अचानक आतिशदगी का वाक़या पेश आया, जबकि मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर इंजन मुकाम वाक़े पर पहुंचते हुए आग पर काबू पाया। वाज़ेह है कि सागर रबर इंडस्ट्री फिलहाल बंद पड़ी है, इसलिए किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि वहां मौजूद 2 अफराद आतिशदगी के दौरान फौरी तौर पर बाहर निकल आए। बोले तो हर कभी नहीं हो। विकाराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में गाड़ियों की तनखी के दौरान 46 लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी जुमला मालियत 15,800 रुपये बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक ये शराब वाइन शॉप से दयाराम इलाके को सरबराह की जा रही थी। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। बाद अज़ां उन्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। వికారాబాద్ ఒక వైన్ షాప్ నుండి ఆటోలో మందు తీసుకుపోతారని ఇన్ఫర్మేషన్ రాక మా ఉమెన్ ఎస్ఐ ఆమెతో పాటు మా కానిస్టేబుల్స్ వెళ్ళి ఈ యొక్క బీర్నార్ స్కూల్ చౌరస్తా దగ్గర ఆటోలో ఉన్న మందును పట్టుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో చెక్ చేయగా మొత్తం టోటల్ 44 లీటర్ల మందు ఉంది. 8 కార్టన్ల బీర్లు, మరి మిగతా క్వార్టర్స్, తర్వాత ఇంపీరియల్ బ్లూ క్వార్టర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, ఆఫీసర్ చైర్స్ అన్నీ మొత్తం టోటల్ కలిపితే 46 లీటర్లు అవుతుంది. దీని యొక్క విలువ 15,880 రూపాయలుగా ఉంది. ఈ యొక్క ఆటోలో తరలిస్తుండగా పట్టుకున్న ఆటో నెంబర్ AP28TE 0872 ఈ ఆటోలో తరలిస్తుండగా పట్టుకోండి. ఈ యొక్క వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ తరలిస్తారు. टीआरएस के साबिक वजीर टी हरीश राव एक हादसे में उस वक्त बाल बाल बच गए जब तूपरान में इंतखाबी मुहिम के दौरान उनकी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसमें वो सफ़र कर रहे थे। हरीश राव और के प्रभाकर रेड्डी फौरी तौर पर गाड़ी से उतर गए और उनके हमरा रुकन असम्बली मदन रेड्डी, MLC फारूक हुसैन और दीगर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे।
शहर में मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से मवेशी भी इसकी ताब नहीं ला रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या जियागुड़ा मसलक में हफ्ते को उस वक्त पेश आया जब एक मुंडेदार 62 बकरों के साथ जियागुड़ा मसलक आया और उन्हें एक शेड में रख कर खाना खाने गया था कि जब वो वापस आया तो देखा कि तमाम 62 बकरे फौत हो चुके हैं। मालूम होता है कि शदीद गर्मी की ताब न लाकर बकरे फौत हो गए। इस सिलसिले में पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। आसिफ फोन दे लेता हूँ, सो ले आसिफ ले लेता हूँ। रामागुंडम कमिश्नरेट CCS पुलिस ने चीते की खाल और नाखून की स्मगलिंग के सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चीते की खाल, दांत और नाखून को जब्त कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस रामागुंडम V सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि कुछ दिन कबल एक मुकाम पर चीते की नाश पाई गई थी, जिसकी तहकीकात के लिए जंगलाती ओहदेदारों और पुलिस की टीम तश्कील दी गई थी। V सत्यनारायण ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में P रमेश, P वसंत, P दिलीप, A राजू, G बाबू और K राजन्ना शामिल हैं, जबकि मजीद 6 अफराद मफरूर बताए गए हैं। मुलज़िमीन का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र से है। इस मौके पर DCP मंचिरियाल रक्षिता भी मौजूद थीं। हेलो आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के लिए सदर मजलिस उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। हल्के असम्बली मलकपेट के कई इलाकों का पैदल दौरा, मकामी अवाम से मुलाकात, मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। मरकजी इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर ने मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। पार्लिमानी इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में लिया गया जायजा। मजलिस अराकीन असम्बली ने मुताल्लिका हल्कों में बैरिस्टर ओवैसी के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। 11 अप्रैल को मुनक्किद होने वाली रायदही में मजलिस को कामयाब बनाने की गई अपील। वेंकटेश्वरा कॉलोनी में वाक़ मकान में सरक़े की वारदात, रायनगर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यह इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।